हॉरर थ्रिलर सीरीज फ्रॉम द सीजन 4 एपिसोड 7 जिसका टाइटल नेम है बेस्ट लीड प्लान्स में कहानी एक बहुत बड़े और खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। इस एपिसोड में कई गहरे राज सामने आते हैं और कुछ जो मेन किरदार हैं उनके साथ खौफनाक घटनाएं घटती हैं। तो आइए इस एपिसोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत उसी रहस्यमयी कमरे से होती है जो पिछले एपिसोड में हमें मिला था। रेंडल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं खुलता है। जेड उस पर वही ताबीज बांध देता है जिससे अंदर जो कुछ भी है वो बाहर ना आ सके। और इसके बाद तेविता ने ईथन और जूली के सामने यह माना कि उसके दिमाग में अब सिर्फ उसकी अपनी यादें नहीं है बल्कि मरिंडा जो विक्टर की माँ थी उसकी यादें और इस टाउन के इतिहास से जुड़े कई अन्य लोगों की यादें भी आ रही हैं। उसने बच्चों को यह भी समझाया कि इस पुरानी याद की वजह से उसे पता था कि टोटम का इस्तेमाल करके उस खौफनाक गुड़िया को कैसे खत्म करना है। और जो जूली है वो अपनी माँ की इस पुनर्जन्म वाली बात को बिल्कुल मानती नहीं। उसे लगता है कि उसकी जो माँ है वो अपना मानसिक संतुलन खो रही है, धीरे धीरे इस टाउन के पागलपन का शिकार हो रही है। हालांकि जूली खुद स्टोरी वॉकिंग जैसी अजीब शक्तियों का सामना कर चुकी है फिर भी वह इस बात को पूरी तरह खारिज कर रही है। तो मेरे दोस्तों इस खुलासे के बाद ना मैथ्यूस जो परिवार है उसके अंदर एक तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिनकी मौत के बाद तेविता इन पुरानी यादों के जाल में और ज्यादा उलझती जा रही है। और फिर बॉयड विक्टर और हेनरी को भी पुनर्जन्म वाली बात बताता है और दोनों इस बात को नहीं मानते और हेनरी तो पागल हो जाता है एकदम। मतलब ये कैसे हो सकता है, मतलब कि तेविता मतलब मेरी वाइफ मतलब कि विक्टर की मॉम कैसे। और तभी जो विक्टर है वो बॉयड को बताता है कि हमें मैन इन येलो के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए क्योंकि अगर वो इस टाउन में दोबारा से वापस आ गया बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो हमें उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। और इसके बाद बॉयड और जेड कॉलोनी हाउस जाते हैं और उधर मीटिंग रखते हैं, सबको बुलाते हैं और वो बताते हैं कि तेविता के अंदर असल में मरिंडा विक्टर की मॉम की यादें हैं और जेड के अंदर क्रिस्टोफर की यादें हैं। बॉयड कहता भी है कि अब टाउन में जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए हमें इन पुरानी यादों पर भरोसा करना होगा। और जेड ने मशरूम ट्रिप में देखा था कि वो गुफाओं में गया है और उधर बच्चों की जो हड्डियां हैं वो दबी हुई हैं, अगर हम लोग उसको निकाल लेते हैं तो शायद हम लोग घर पहुंच सकते हैं। तो यही बात सबको बताता है लेकिन जो टाउन के लोग हैं वो दो गुट में बट जाते हैं। पहला जो बॉयड जेड और तेविता की बातों पर भरोसा करने लगते हैं कि यह कोई टाइम लूप या पुनर्जन्म का चक्र है और दूसरा जो इस बात को बिल्कुल मानता ही नहीं है, उन्हें लगता है कि ये शायद अंधविश्वास या पागलपन है। और तभी नशे की हालत में हेनरी भी आ जाता है और उसको मालूम पड़ जाता है कि बॉयड और जेड ने वो तेविता और मरिंडा वाली बात सभी को बता दी है तो वो और पागल हो जाता है और उसको समझाने के लिए जेड जाता है। और तभी हेनरी कहता है कि तुम सभी लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। अब इधर जो विक्टर है वो तेविता और ईथन के पास जाता है और मैन इन येलो की जो पुरानी कार होती है जब वो 70 के दशक में आया था तो उसी कार के पास वो लोग जाते हैं तो विक्टर को उसकी कार में एक पैकेज मिलता है। उस पैकेज में बहुत सारे दांत होते हैं तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो मैन इन येलो है जिन को मारता है वो उन सभी के दांत निकालता है, जो कि हम चौथे या तीसरे एपिसोड में देख चुके हैं जब सोफिया मतलब कि मैन इन येलो जिस पादरी के संगे आई थी जब वो मर चुका था तो सोफिया ने उसका दांत निकाल लिया था। अब बॉयड, कैनी और जेड प्लान बनाते हैं कि गुफाओं का पूरा नक्शा कैसा क्या है, जो लोग पहले अंदर गए हैं उनसे जानकारी लो, मतलब कौन कौन से रास्ते हैं और कौन सा रास्ता कहां तक जाता है। बच्चों की हड्डियां हमें खोजनी है, मॉन्स्टर्स की संख्या कितनी है, वो चलते कैसे हैं और वो करते क्या हैं, हमें हर एक चीज पर फोकस रखकर प्लान बनाना होगा। अब ये जो कहानी है वो बचाने से लड़ने की तरफ चलने लगती है। और फिर जो बॉयड है वो पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर अकोस्टा के पास जाता है और उसे मैन इन येलो के बारे में बताता है कि 70 के दशक में आया था जब विक्टर बच्चा था
तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। तो वो चली जाती है कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में, और वो एक कैमरे टाइप का टॉय होता है वो छूट जाती है, जो कि वर्ड रख लेता है। तो वर्ड उसी कैमरे वाले टॉय को यूज कर रहा होता है, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। तो एक पिक्चर्स आती है जिसमें वो और उसकी मरी हुई बीवी होती है। तो मेरे दोस्तों, ये ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसे ऐसा हेलुसिनेशन हुआ हो, और शायद ये भी हो सकता है कि शायद वो फोटो हो भी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इसे देखकर वो चौंक जाता है वॉइड डोना से बातचीत करने जाता है, जहाँ जो वॉइड है वो डोना को बताता है कि रॉजर की जो लाश है वो पिछले 3 दिनों से गार्डन के एक कैबिन में पड़ी हुई है। वॉइड का कहना है कि टाउन में जगह की कमी के कारण उसे अभी तक दफनाया नहीं गया है। तो जो डोना होती है वो गुस्सा करती है कि मतलब ये क्या चल रहा है, उसे दफनाओ यार, दफनाओ। फिर वॉइड टोटम को हाथ में लेकर सड़क पर आता है और अपने बच्चे को बताता है कि अगर ये टोटम उन मॉन्स्टर्स को रोक देता है तो हम लोग गुफाओं में जाएंगे और उन मॉन्स्टर्स को रोकेंगे और हड्डियों को निकालकर हम लोग बाहर जा सकते हैं शायद। तो यही बातचीत चल रही होती है। पिछले एपिसोड में सोफिया ने चुपके से हेनरी की ड्रिंक में अपना खून मिला दिया था, और इसी दानवी खून और काले जादू का सीधा असर हेनरी पर भी पड़ता है। हेनरी के दिमाग में और उसकी कमजोरियां जैसे कि शराब की लत और बेटे विक्टर के खोने का दुख पर पूरा कंट्रोल हासिल कर रही है। सोफिया ने पिछले एपिसोड में कहा था हेनरी से, क्या हो अगर यह सब सिर्फ एक सपना हो। इस विजन का मकसद हेनरी को यह यकीन दिलाना है कि उसका परिवार कभी गायब हुआ ही नहीं था, बल्कि वह खुद असल दुनिया में एक कोमा में है और अस्पताल में बेड पर लेटा हुआ जिंदा है। और हम देखते भी हैं कि जो उसका दिमाग है वो फ्रॉम विलास से गायब होकर एक अस्पताल के बेड पर शिफ्ट हो जाता है। वहां वह खुद को लाइफ सपोर्ट पर देखता है और सूट पहने हुए विक्टर को अपने पास खड़े होकर यह कहते हुए सुनते हैं, पापा मेरे साथ रहिए। और फिर हम देखते हैं कि जो सोफिया है, मतलब कि मैन इन येलो, वो वॉइड से मिलने जाती है। तो जो वॉइड है रात में क्या हो वो लोग करने वाले वो सब कुछ सोफिया को बता देते हैं, जिससे सोफिया एकदम सतर्क हो जाती है और वो जाती है, एक अंडा लेती है और उस अंडे में एक मंत्र बोलती है और उस मंत्र वाले अंडे को रॉजर की डेड बॉडी के ऊपर फोड़ देती है। तो मेरे दोस्तों, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि रात में मॉन्स्टर तो आएंगे ही, लेकिन ये रॉजर वाला जो सीन है ना, ये कुछ अलग ही होगा। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि जो जेड भाई साहब हैं वो नक्शा बनाने में लगे हुए हैं। तभी उधर इल्स भी आ जाता है और वो कैनी को लेकर बताता है कि जो मेरे फादर हैं उनके हाथ कप रहे हैं, तो उन्हें रहने दो और तुम जाओ उनकी जगह। तो कैनी और इल्स जाते हैं वॉर्ड के पास और उन्हें ये बात बताते हैं, लेकिन वॉर्ड पहले मानता नहीं, लेकिन अपने हाथ कांपने के कारण वो मान जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं जब सारा को ये बात मालूम पड़ती है कि वॉइड रात में मॉन्स्टर का हंट करने वाला है, तो वो ये कहती है कि तुम मत जाओ, मैं जाऊंगी। तो वॉइड बताता है कि अभी रहने दो, जब हम लोग टनल्स में चलेंगे उन गुफाओं में तब तुम जाना। तो मेरे दोस्तों, रात हो चुकी है, मॉन्स्टर आ चुके हैं। कैनी जाता है टोटम लेकर और टोटम वो एक मिल्कमैन वाले मॉन्स्टर के सीने में घुसेड़ देता है। वो चिल्लाता है और इससे हमें ये लगता है कि काम हो रहा है, लेकिन वो एकदम मुस्कुराता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। और तभी जो कैनी है वो बहुत बड़े खतरे में आ जाता है, क्योंकि सभी दरवाजों पर मॉन्स्टर खड़े हो जाते हैं। तो कैनी एकदम बस में जाता है, जहाँ पहले रैंडल रहता था उसे सजा मिली थी, लेकिन जैसे वो बस खोलता है और बस का गेट बंद करने वाला है, तभी स्माइली मॉन्स्टर उधर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो फातिमा है उसे कुछ दिखाई दे रहा है, उसे कैनी दिखाई दे रहा है। फिर वो मॉन्स्टर, स्माइली मॉन्स्टर, कैनी को मारने के लिए बस के ऊपर चढ़ जाता है। कि जो फातिमा है उसके अंदर कुछ पावर्स आ गई है, जैसे कि हमने स्ट्रेंजर थिंग्स आपने अगर देखी हो तो उसमें जो विली वायर्स था वो वेकना को कंट्रोल कर सकता था, उसकी आंखों से हर चीज देख सकता था। तो वैसे ही इधर है, जो फातिमा है वो स्माइली मॉन्स्टर की आंखों से कैनी को देख रही है, मतलब कि उसने उसे जन्म दिया होता है। फिर दोस्तों वो उसको कंट्रोल कर देती है
स्माइली के हाथ जलने लग। तभी जो कैनी होता है वो उसे धक्का मारकर उधर से भाग जाता है और बस में बैठ जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी हम देखते हैं कि रॉजर ज़ॉम्बी टाइम में आता है और कॉलोनी हाउस में घुस जाता है गेट खोलकर, लेकिन सही टाइम पे एलियन उस गेट को बंद कर देता है। अगर उस गेट को बंद नहीं कर पाते सही टाइम पर तो बाकी के मॉन्स्टर भी उस घर में घुस जाते, जिससे एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। लेकिन एल्विन ने सबको बचा लिया और एल्विन ही रॉजर को मार देता है। और इससे जो सोफिया होती है उसको बहुत मजा आता है, मतलब कि मैन इन येलो को। और तभी एपिसोड दी एंड हो जाता है। तो मेरे दोस्तों हम मिलते हैं अगले संडे, मतलब कि 14 जून को इसका 8वां एपिसोड आएगा। तभी हम लोग मेरे दोस्तों मिलेंगे।